स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव के इस कार्यक्रम में हिमाचल से बहुत दूर दिल्ली में जिसका आयोजन यहाँ पर किया गया है, हमारे बीच में इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षा स्पेशल ओलंपिक डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की शोभा, जिनका सहयोग भी उस दृष्टि से रहा, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संगीता जेटली जी, किरण चोपड़ा जी, ललिता जी, ललिता वकील जी, और इस कार्यक्रम में बहुत रुचि के साथ जिन लोगों ने आगे काम करने के लिए सहयोग दिया, बहुत, और मैं कहूंगा ये कार्यक्रम उनके ही आयोजन से, उनके ही सहयोग से संभव हो पाया। हरीश नड्डा जी, केशव सूरी जी, और हमारे बीच में यहाँ पर यहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर, डायरेक्टर लैंग्वेज एंड आर्ट्स, और उपस्थित जहाँ सभी देवी और सज्जनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में चल रहा है, जब हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती का वर्ष चल रहा है, यानी कि हिमाचल अपने अस्तित्व में आकर के 50 वर्ष का सफर पूरा किया है। और उसी तरह से जहां भारत ने अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए, और उस दृष्टि से मैं समझता हूं ये संयोग है, जहां देश भर में आजकल 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम हिमाचल से बाहर आकर के दिल्ली में आपके बीच में यहाँ पर आयोजित किया, ये इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता है। और मैं अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का, और इनके साथ साथ में डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी का, और सभी जिसमें खासतौर से जिनका मैंने जिक्र भी पहले किया, हरीश नड्डा जी का, केशव सूरी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिमाचल का ये सफर बहुत यादगार सफर उस दृष्टि से ये रहा है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हिमाचल के नहीं रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में आप लोग घूमे हैं, गए हैं। एक विशेषता है हिमाचल प्रदेश की, और वो विशेषता ये है कि एक बार जब कोई आदमी आ जाता है हिमाचल प्रदेश, वो उसको भूलता नहीं। सहजता, सरलता और वहां का एक शांत स्वभाव, जिंदगी उसके बावजूद कठिन लेकिन फिर भी आनंद की, पहाड़ चढ़ना, पहाड़ से उतरना, ये जीवन का हिस्सा है वहां।
लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियों के दौर में से हिमाचल प्रदेश ने अपना सफर आगे बढ़ते हुए एक मुकाम तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ करके, एक नहीं अनेक पैरामीटर्स में पीछे छोड़ करके अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में देश के बाकी राज्यों से बहुत आगे हैं। एक वक्त में केरल पहले नंबर पर आता था, आज हम केरल से पीछे नहीं हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उस दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हैं। और विशेष तौर से मैं एक दौर जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए रहा, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वास्थ्य मंत्री के बतौर केंद्र में हिमाचल को एम्स मिलना, हिमाचल को मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, चंबा जैसे जिले में जो पिछड़ा हुआ, बहुत कठिन जिला, वहां पर मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में एम्स और नाहन में मेडिकल कॉलेज, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर के आज की तारीख में काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि कोविड के दौर में भी इन संस्थानों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज मैं इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश कोविड मैनेजमेंट में भी पूरे देश भर में बेहतरीन राज्यों में से एक राज्य है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के लोगों से आग्रह किया और पूरी दुनिया में भारत वैक्सीन के मामले को लेकर के पहले स्थान पर रहा। 100 करोड़ से ज्यादा का हमारा वैक्सीन का अभियान आगे बढ़ करके लगातार बढ़ रहा है। और वहां भारत में कठिन परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में रहते हुए भी कोविड की पहली डोज पूरा करने वाला हिमाचल पहला राज्य है। और यही नहीं रुके। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप सबके बीच में, आज हिमाचल प्रदेश ने सेकंड डोज का भी पूरा टारगेट, जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया। और पूरे देश भर में सेकंड डोज को भी पूरा करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश पर। और कल ही हमारा वो कार्यक्रम है बिलासपुर में, हम सब लोग जा रहे हैं। सभी जो भी जितने भी लोगों का धन्यवाद करने और लोगों का धन्यवाद करने के साथ साथ में तो इस वैक्सीन के अभियान में जुड़े थे, उनका भी आभार व्यक्त करने के लिए। जहां तक स्वर्णिम हिमाचल का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हिमाचल प्रदेश में प्लान किया था, लेकिन कोविड के कारण बहुत सारे कार्यक्रमों को हमको स्थगित करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। एक सफर 50 वर्ष का, 50 वर्ष पहले हम कहां थे और आज हम उस सफर में कहां खड़े हैं। एक बहुत 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 सुंदर जो है एक दृश्य वो है हमारे सामने। उन आंकड़ों में जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, उनका मैं जिक्र करना छोड़ देता हूं। लेकिन बहुत इस सफर में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की है। और ऐसी परिस्थिति में जहां जीवन कठिन है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपने सफर को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया हिमाचल ने। और उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और आज विशेष तौर से जो इस कार्यक्रम को कला के साथ जोड़ करके हिमाचल की कला, उसकी एक अलग पहचान है। जहां पर अभी आपने हिमाचल की कुल्लू जिला की एक नाटी देखी। नाटी का मतलब आप समझते होंगे, मेकल में कुछ लोग समझते हैं। नाटी मतलब, नाटी का होता है जो पूरा एक ग्रुप होता है जो परफॉर्म करता है और उस
जिले के, उस स्टेट के कल्चर को, लोगों को, उस संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये कुल्लू जिला का आपने एक परफॉर्मेंस देखा, तो हर जिले में अलग अलग इस प्रकार से हमारे कल्चर को जो है वो हमने प्रिजर्व करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। और मैं समझता हूं कि यही हमारी एक पहचान है। चाहे हम इस दुनिया में प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंचे, लेकिन अपनी मूल संस्कार, मूल संस्कृति से, मूल हमारी जो खासतौर से जो हमारा जो कला है, उससे जोड़े रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आज के इस दौर में आने वाली जनरेशन को भी ये स्मरण रहना चाहिए कि हम दुनिया की इस दौड़ में, दुनिया की चकाचौंध में बहुत आगे चले गए, लेकिन उसके बावजूद हमारा मूल कहाँ है, उस संस्कृति को हिमाचल ने आज तक भी जिंदा रखा है। और हिमाचल प्रदेश ने ऐसे कलाकारों को, खासतौर से जो यहाँ आपके सामने आपने देखा होगा, जो चंबा रुमाल आपने देखा, तो ये तो एक चीज है हिमाचल प्रदेश की जिसने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और पहचान बनाने के साथ साथ में विशेष तौर से ये आप देखेंगे कि इसको चाहे हम इस तरफ से देखें चाहे उस तरफ से देखें, लेकिन बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसा होता है। बहुत बारीकी से इसमें काम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम उसमें करना पड़ता है, और इसकी अलग पहचान है। और हम जब हिमाचल प्रदेश में कोई आदमी बाहर से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, विशेष मेहमान के तौर पर आते हैं, तो सरकार की ओर से हम प्रयत्न करते हैं कि हिमाचल की ऐसी कोई चीज, ऐसी यादगार चीज जो हमारी हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के कल्चर से और हिमाचल की कला से जो जुड़ी हो, उसको हम एक पहचान दिलाने की हम कोशिश करते हैं, उसको हम उनको भेंट स्वरूप उनको देने की कोशिश करते हैं। और उस दृष्टि से मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत विशेष प्रयास हुआ है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि किन्नौर, उसी तरह से आप देखेंगे सिरमौर, अलग अलग जिले के अलग अलग चीजें आपको अलग अलग कला की दृष्टि से पहचान बनाने में हम उसमें कामयाब हुए हैं। यहाँ मुझसे पहले यहाँ जिक्र हो रहा था, एक हमारे नंदलाल जी को, जो हमारे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के हमारे कर्मचारी हैं, शेफ हैं, तो खिचड़ी का एक आयोजन किया और मुझसे पहले मिलने के लिए आए, कहा कि हम आपकी बार बड़ी खिचड़ी करेंगे। हमने कहा बड़ी खिचड़ी का अभिप्राय क्या? बोलता कि इतनी बड़ी करेंगे जितनी आज तक बनी नहीं है। तो हमने उसका आयोजन के लिए कहा कि आप करिए, कैसे करेंगे, लेकिन किया और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनी और हमने भी उस खिचड़ी का आनंद लिया वहां पर। तो एक बहुत अलग ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो चीजों को लेकर के हम अलग करते हैं। तो उस दृष्टि से हिमाचल की संस्कृति को ऐसे स्थान पर यहाँ प्रमोट करने का, उनको आगे आने का एक अवसर मिला है, उसके लिए मैं डॉक्टर मल्लिका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं। और खासतौर से इस आयोजन के लिए, इस प्रांगण में जहां हम कर रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इनका सहयोग मिला, इसके लिए मैं विशेष तौर से डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम ऐसे स्थान पर हमारी कला को इस प्रकार से एक अवसर मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां चंबा रुमाल को राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्प गुरु के रूप में भी मिला है, जो नारी शक्ति के पुरस्कार से भी नवाजा गया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, खासतौर से चंबा रुमाल के इस प्रदर्शन के लिए। और उसी तरह से एक नहीं अनेक स्थानों पर हम हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, हर क्षेत्र में हमने एक प्रयास किया है जिसमें हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। और वो 25 जनवरी को, जिस दिन हमारा ये स्वर्ण जयंती का ये वर्ष पूरा होगा, कि हिमाचल तब, हिमाचल अब, यानी कि 50 वर्ष पहले हिमाचल क्या था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उस वक्त हम शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ थे, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ हैं।
उस वक्त हम टूरिज्म के क्षेत्र में कहां थे, आज हम टूरिज्म के क्षेत्र में कहां हैं। उस वक्त हम एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कहां थे, आज हम कहां हैं। बहुत सारी चीजों को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां थे, आज हम कहां हैं, इसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन हमारी चली हुई है। और उसके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश का पूरा 50 साल का इतिहास वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा और लंबे समय तक उसको याद करते रहेंगे। ऐसे में ये प्रयास, आज ये आयोजन यहाँ पर किया गया है, विशेष तौर से दिल्ली में आकर के कार्यक्रम, जब डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसका एक हिस्सा बने कि दिल्ली में जो हमारा प्रमोट करने के लिए, हिमाचल की संस्कृति को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था, उस दृष्टि से इसका भी जिक्र उसमें होगा। चाहे हम इस कार्यक्रम को किसी भी स्वरूप में मना रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये कार्यक्रम अभी शायद में कल कितने दिन तक, 9 तारीख तक चलेगा। तो पूरा इस कार्यक्रम के बारे में हम पूरी जानकारी भी लेंगे और यहाँ से जो रेजिडेंट कमिश्नर है हमारे, तो ये इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे और भाषा संस्कृति विभाग वाले भी इसको पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे और उसमें इस कार्यक्रम को भी उसका हिस्सा बना करके हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल को जिसने भी याद किया, हम उसको कभी नहीं भूलते हैं, ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी हिमाचल के इस कार्यक्रम में आकर के इसकी शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हम इस बात को जरूर कहेंगे, आप आइए हिमाचल। और मैं तो कह भी रहा था, हरीश से मैं बात कर रहा था, केशव से मैं बात कर रहा था, ये मैंने कहा आपका हिमाचल में भी काम है। खासतौर से केशव से मैं पूछ रहा था, मैं कहा हिमाचल प्रदेश में भी आप आइए, हिमाचल बहुत सुंदर है। ये दिल्ली तो है, आप यहाँ हैं, लेकिन आसमान देखते हैं, दिखता नहीं है, बादल ऊपर, वो अंधेरा दिखता है। हिमाचल में खुले आसमान के नीचे आप खड़े होंगे तो आपको नीला आसमान दिखता है और उसमें तारे दिखते हैं, जो दिल्ली वालों को बहुत कम मिलते हैं इनको देखने के लिए, दिल्ली और बड़े शहरों में। तो पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल बहुत बेहतरीन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ऐसी सूरत में मैं तो आपसे मैडम निवेदन करूंगा कि आप आइए हिमाचल, और हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से जो भी सहयोग करने का होगा करेंगे, लेकिन आप हिमाचल के टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। उस दृष्टि से मैं विशेष आयोजन करूंगा। और मैं विशेष तौर से एक बार फिर से डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का और डॉक्टर ज्योत्सना जी का और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया, हरीश जी और केशव जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत हमको बल मिलता है हिमाचल के लोगों को। हम पीछे हैं, दूर हैं, कठिन परिस्थितियों में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अपनी पहाड़ की संस्कृति है। उस संस्कृति को लोगों के सामने हम रख करके अपने जो है वो हिमाचल का एक्सपोजर, जिसको हम बोल सकते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी कला का, अपनी बहुत सारी चीज़ों का उसमें इस तरह से योगदान दे सकते हैं। उस दृष्टि से ये कार्यक्रम आज का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम, और एक बार फिर से आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।